जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम अध्याय 6 वैदिक गणित परिचय के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वैदिक गणित मतलब हमने वैदिक गणित में हम लोग प्रश्नों को कम समय में और अति शीघ्रता से हल कर सकते हैं। ठीक है, वैदिक गणित हमें अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति गणित, तो इन सारी हम गणित के भाग में प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद करती है। ठीक है, तो इसमें हमने अब तक पढ़ा है वैदिक गणित में एकाधिकेन और एक न्यूनेन। एकाधिकेन का अर्थ होता है बच्चों दी गई संख्या में एक जोड़ना, और एक न्यूनेन का अर्थ होता है एक दी गई संख्या में से एक कम करना। तो हमने अभी तक एकाधिकेन और न्यूनेन के प्रश्नों को हल किया है, उन्हें कैसे हल करना है। तो आइए एक एकाधिकेन के प्रश्नों को हम हल करते हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 6 के 5 तक के प्रश्नों को हल किया था। आइए उससे आगे के प्रश्नों को आज हम हल करते हैं, एकाधिकेन के प्रश्नों को। एकाधिकेन में बच्चों हमेशा याद रखना कि अंक होता है उसके ऊपर बिंदु लगता है। कहाँ बिंदु लगता है? जो अंक दिया हुआ होता है उसके हमेशा ऊपर बिंदु लगता है, तो वो क्या कहलाता है? एकाधिकेन। अगर हमें यहाँ संख्या के अंक के नीचे बिंदु अगर दिया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? एक न्यूनेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक न्यूनेन। तो अंक के ऊपर अगर बिंदु दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा? एकाधिकेन। ठीक है, तो अब अंक संख्या क्या है हमारे पास में? 10। संख्या क्या है? 10। अब 10 में हमें 0 का एकाधिकेन करना है। किसका? 0 का एकाधिकेन। तो 10 प्लस 1 बराबर, अब किस पे 1 जोड़ना है? हमें 0 में 1 जोड़ना है। क्यों? क्योंकि 1 के ऊपर बिंदु नहीं है, 0 के शून्य के ऊपर बिंदु है। तो इस 0 में हमें ये 1 जोड़ना है। तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? इसी 1 को हमें शून्य में जोड़ना है। 0 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया? 1। शून्य में 1 जोड़ा तो क्या हो गया? 1, और 1 यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ संख्या क्या बन गई? 11। क्या संख्या बन गई यहाँ पे? 11। ठीक है, ऐसे ही 7वां प्रश्न है 4 और 1। 14 में 1 का एकाधिकेन करना है। ठीक है, 14 में 1 का एकाधिकेन करना है। तो 14 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 में करना है ना, तो इस 1 को हम इस 1 में जोड़ेंगे। ठीक है, इस 1 को कहाँ जोड़ेंगे? इस 1 में। तो कितना हो जाएगा? 24। क्यों? क्योंकि 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो 14 से 24 बन गई संख्या। उसी तरह से प्रश्न संख्या 8 है 37 में 3 का एकाधिकेन करना है। क्या करना है? 37 में 3 का एकाधिकेन करना है। तो 3 का एकाधिकेन करेंगे तो यहाँ 37 प्लस 1 बराबर, अब इस 1 को कहाँ जोड़ना है? 3 में जोड़ना है। इस 1 को 7 में नहीं जोड़ना है। क्यों? क्योंकि 7 के ऊपर बिंदी नहीं थी, 3 के ऊपर बिंदी थी बच्चों। तो इस 1 को हम 3 में जोड़ेंगे तो यहाँ संख्या क्या बन जाएगी? नई संख्या 47। कितनी नई संख्या आ गई? 47 बन गई। क्यों? क्योंकि 3 में एकाधिकेन करना है 3 को, तो 3 में एकाधिकेन किया तो एक अधिक मतलब 3 में 1 जोड़ना है, तो यहाँ 4 संख्या बन गई। तो 37 का एकाधिकेन करने पे 47 संख्या आई। कितनी संख्या बढ़ गई? 10 संख्या बढ़ गई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 9वां प्रश्न है 69 में 6 का एकाधिकेन। 69 में 6 का एकाधिकेन करना है। तो 69 प्लस 1 बराबर, अब 9 में हमें ये 1 नहीं जोड़ना है। ध्यान रखना जिस अंक के ऊपर बिंदु लगा है ये एकाधिकेन का, उसी संख्या में इस 1 को जोड़ना है। 9 के ऊपर नहीं लगा एकाधिकेन का बिंदु, तो 9 में ये 1 नहीं जुड़ेगा। किस पे बिंदु लगा है? 6 पे बिंदु लगा है, तो हम इस 1 को 6 में जोड़ेंगे। तो 6 और 1 कितना हो गया बच्चों जोड़ने पे? 7। तो ये 9 को हम है जैसे कि जैसे लिख देंगे, एज इट इज़ 9 को लिख दिया और 6 में 1 जोड़ दिया तो संख्या क्या बन गई? नई संख्या 79। नई संख्या क्या प्राप्त हो गई हमें? 79। तो 69 में 6 का एकाधिकेन करने पे नई संख्या क्या बन गई? 79। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 10वां प्रश्न है
83 में 8 का एकाधिक n। क्या प्रश्न है? 83 में 8 का एकाधिक n। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 83 प्लस 1 करेंगे। अब बच्चों फिर से वही बात है कि इस 1 को किस में जोड़ेंगे? जिस अंक के ऊपर बिंदु लगा है। तो 3 के ऊपर बिंदु नहीं लगा है तो 3 में इस 1 को हम नहीं जोड़ेंगे। तो 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे है, जैसे कि जैसे 3 को यहाँ उतार दिया, ना कुछ घटाना है ना कुछ जोड़ना है। अब 8 के ऊपर एकाधिक n का चिन्ह है ना, बिंदु का चिन्ह है। तो इस 1 को हम क्या करेंगे? इस 8 में जोड़ेंगे। तो एकाधिक n का अर्थ भी यही होता है, दी गई संख्या में एक जोड़ना, एक अधिक करना, है ना। तो 8 में 1 जोड़ दिया तो नई संख्या क्या बन गई? 9 बन गई। तो 83 का एकाधिक n कितना हो गया? 93। नई संख्या क्या बन गई? 93। ठीक है। तो ऐसे ही इसी प्रकार से हमें एकाधिक n के प्रश्नों को हल करना है। जिस अंक के ऊपर बिंदु लगा हो उसी में 1 जोड़ना है। अब जैसे आप बोलोगे कि मैडम इधर तो इस पे है और इधर यहाँ पे तो इकाई पे बिंदु है और यहाँ नीचे आते ही दहाई पे बिंदु लग गया, तो हम किस में जोड़े? तो हमेशा याद रखना बच्चों कि जिस अंक पे बिंदी लगी हो उसी अंक में हमें 1 जोड़ना है। जैसे 10 में 0 पे बिंदी लगी है तो हमने 0 कहाँ जोड़ा है? 1 कहाँ जोड़ा है? 0 में, शून्य में जोड़ा है। 14 में 1 पे बिंदी लगी थी तो एकाधिक n किसका किया हमने? 1 का एकाधिक n किया। तो 14 से 24 संख्या बन गई। उसी प्रकार से 37 में 3 का एकाधिक n करने पे 47 संख्या बन गई। और फिर 69 में 6 का एकाधिक करने पे 79 संख्या बन गई। और उसी प्रकार से 83 में 8 का एकाधिक n करने पे क्या संख्या बन गई? 93। ठीक है बच्चों। तो हमें आप लोग भी मन से इसी प्रकार से घर पे संख्या बनाइएगा और बिंदु लगाइएगा ऊपर, नीचे मत लगाना। नीचे लगाई तो एक न्यूनयन हो जाएगा। ऊपर बिंदु लगाना अलग अलग संख्याओं के, और इसी प्रकार से खाली जगह भरने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चों। और ये काम सुंदर राइटिंग में कॉपी में भी करना है। जय श्री कृष्ण।